नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.6 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.6 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 8वां प्रश्न तक किया था, अब हम लोग 9वां प्रश्न करते हैं। क्या दिया गया है 9वें प्रश्न में? संख्या 460 को किस प्राकृत संख्या से भाग देने पर भागफल भाजक के 5 गुने से 6 अधिक तथा शेषफल 1 आता हो तो भागफल तथा भाजक कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोगों को इस तरीके से भाग बना लेना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? 460 में किसका भाग देने पे, किस प्राकृतिक संख्या से, मतलब ये हमको प्राकृतिक संख्या पता नहीं है कि किससे भाग देना है। जब जो चीज नहीं पता रहता है उसके लिए हम लोग क्या मानेंगे? यक्स मानेंगे। तो कहने का क्या मतलब है? यक्स से भाग देने के बाद में भागफल क्या आ रहा है? भागफल देखोगे यहाँ पे दिया गया है। भागफल क्या है? भाजक के 5 गुने से 6 अधिक है, तो भाजक ये वाला हो गया ना, भाजक का 5 गुना, तो ये क्या जाएगा? भाजक हो गया मतलब यक्स हो गया, उसका 5 गुना से 6 अधिक, मतलब यहाँ पे धन 6 हो जाएगा। और शेषफल कहाँ पे आता है? शेषफल देखोगे ये नीचे आता है। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ से अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, देखोगे ये जो 460 है, 460 क्या होता है हमारा? ये क्या होता है? ये आता है हमारा भाज्य, और यहाँ पे यक्स क्या बन गया हमारा? भाजक। उसके बाद में ये जो है इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5x धन 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा भागफल, और ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा? ये शेषफल। इस तरीके से हमको यहाँ पे दिया गया है। तो कहने का क्या मतलब है? अब ध्यान से देखते हैं। 460 को देखोगे, 460 को यक्स से भाग देने पर क्या आ रहा है? भागफल क्या आ रहा है? भाजक का 5 गुना से 6 अधिक, मतलब भाजक मतलब यक्स का 5 गुना से 6 अधिक, मतलब ये क्या हो गया? 5x धन 6 हो जाएगा, ये भागफल आ जाएगा। और शेषफल क्या है? शेषफल हमारा 1 है। तो ये इस तरीके से दिया गया है। अब हमको यहाँ पे भागफल और भाजक निकालना है, मतलब यहाँ पे भाजक मतलब x का मान निकालना है, भागफल मतलब 5x धन 6 का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखते हैं माना भाजक बराबर x है। भाजक x मान लेते हैं, तो भागफल क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए भागफल हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे भागफल क्या बोल रहा है? भाजक के 5 गुने से 6 अधिक, मतलब 5x धन 6 हो जाएगा, 5x धन 6 है। ठीक, ये आ जाएगा। और क्या दिया गया है? और हमको दिया गया शेषफल। शेषफल शेषफल कितना है? 1 दिया गया है। और उसके बाद में और क्या दिया गया? भाज्य। भाज्य दिया गया है 460। ठीक, तो हमको पता है कि जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस तरीके से बनता है, धन शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे भाज्य क्या है? ये हो जाएगा 460 बराबर भाजक हमने x माना है, गुणे के जगह पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो चलेगा। भागफल क्या है? 5x धन 6 है, और यहाँ पे हो जाएगा धन 1। अब इसको हल करेंगे तो हमारा समीकरण बनेगा। ये कैसे करेंगे? देखोगे यहाँ पे 460 बराबर x में 5x का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 5x का वर्ग, धन x में 6 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 6x धन 1। अब क्या करते हैं? देखोगे ये धन 460 है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण 460 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? ये हो जाएगा 0 बराबर, ये आ गया 5x का वर्ग, धन ये हो जाएगा 6x धन 1, और ये हो जाएगा ऋण 460, ऋण 460। अब इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0 बराबर 5x का वर्ग धन 6x, और ये हो जाएगा माइनस 459। अब यहाँ पे ये लिखेंगे 5x का वर्ग धन 6x माइनस 459 बराबर, ये क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण। अब आप देखोगे ये 5 से गुणा हो रहा है ना,
तो इसका गुणा कहाँ पे करेंगे, ऋण 459 में करेंगे। यहाँ पे करेंगे 5 का गुणा ऋण 459 में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर दो, माइनस आ जाएगा, 5 9 45 हासिल 4, 5 5 25, 25 4 29, 2 5 4 20, 2 22। मतलब क्या हो गया, गुणा करने पे माइनस 2295 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे प्लस 6 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2295 का पहले क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कि लास्ट में 5 है तो 5 के पारे से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, यहाँ पे आया 4 और 5 45 हो गया, 5 9 45। उसके बाद में देखोगे ये 9 5 14 14 और 4 18, मतलब ये 3 के पारे से जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 कम 3, यहाँ पे आया 15, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे देखोगे ये किससे जाएगा, 5 3 8 1 9, मतलब ये 3 के पारे से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पचे 15, 3 1 कम 3। अब आप देखोगे 51 है तो ये 3 के पारे से जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17, और यहाँ पे ये 17 के पारे से जाएगा, तो एक बार में। अब इसका गुणा करते हैं, देखोगे 5 3 15, 15 3 45, एक जोड़ी बनाते हैं 45, और 3 में 17 का गुणा हुआ तो 51, 45 और 51 का गुणा करने पे ये आ जाता है 2295, और 45 और 51 से 6 आ सकता है क्या, देखोगे आ सकता है, 51 में से 45 गया तो 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे, धन 51 माइनस 45, देखोगे धन 51 माइनस 45 धन 6 हो जाएगा, और धन 51 में 45 का गुणा करेंगे तो माइनस 2295 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5x का वर्ग धन, और ये लास्ट वाला 459 बराबर ये 0 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन 51x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 45x। यहाँ से पहले कॉमन लेते हैं, देखो कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है, यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, 5x धन। अब यहाँ पे देखोगे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 51 आ गया, तो ये हो जाएगा 51। अब यहाँ पे देखोगे माइनस, देखोगे यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, देखोगे यहाँ पे 51 चाहिए तो 459 में 51 का भाग दे दो, तो यहाँ पे 459 में 51 का अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो ये 9 बार में जाता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, 51 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 459 हो जाएगा, और यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो मतलब यह क्या कर दिया, 9 कॉमन ले लिए तो 9 पचे 45 x हो जाएगा, यहाँ पे धन ये हो जाएगा 51 बराबर ये आ गया 0। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करते हैं, देखोगे यहाँ पे 5x धन 51 है, यहाँ पे भी 5x धन 51 है, इसको एक ब्रैकेट में लेंगे तो ये हो जाएगा 5x धन 51, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x ऋण 9, तो ये हो जाएगा x ऋण 9 बराबर 0। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको हल कर सकते हैं, 5x धन 51 बराबर 0 या x ऋण 9 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर, देखो धन 51 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 51 हो जाएगा, या x बराबर ये ऋण 9 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 51 बटे में 5 हो जाएगा, देखोगे ये गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, या ये हो जाएगा x बराबर 9। तो देखोगे ये धनात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक संख्या है, तो जो हमारा प्राकृत संख्या होती है वो क्या है, वो ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ पे लिखेंगे प्राकृत संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर माइनस 51 बटे 5 अमान्य संख्या है, अमान्य है, और x बराबर 9 क्या है, मान्य है, इसलिए x बराबर 9 मान्य संख्या है, मान्य संख्या है। इस तरीके से आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या पूछा गया, भागफल तथा भाजक पूछा गया है। यहाँ पे लिखेंगे भाजक को हम लोगों ने क्या माना है, x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, भाजक हमारा आ जाएगा 9। उसके बाद में भागफल हम लोगों ने माना है, भागफल कितना दिया गया है, 5x धन 6, तो यह जाएगा 5 गुणे
यक्स का मान 9 धन 6, 5 नवा 45 धन 6, 45 6 कितना हो जाएगा 51। तो भागफल कितना आ गया 51 और भाजक कितना आ गया 9। तो यही तो हमको पूछा गया है। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको समझने के लिए इसको यहाँ से देखोगे कर लेंगे। ये 460 में यहाँ पे यक्स का भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा यक्स गुणे 5 धन 6 हो जाएगा। देखोगे भाजक यक्स है तो ये क्या हो जाएगा, भाजक का 5 गुना से 6 अधिक है और शेषफल 1 आता है। तो वही यहाँ पे भी लिखेंगे, माना भाजक बराबर यक्स, इसलिए भागफल बराबर 5 1 धन 6 हो जाएगा। तो शेषफल दिया गया है 1, भाज्य दिया गया 460। तो हमको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे भाज्य 460 भाजक यक्स गुणा हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख दिया भागफल 5 1 धन 6 और शेषफल 1। अब यहाँ पे देखोगे यक्स का 5x में गुणा हुआ तो 5x का वर्ग, यक्स का 6 में गुणा हुआ तो 6x धन 1 हो जाएगा। अब ये 460 यहाँ पे प्लस हो रहा है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा ऋण 459 और यहाँ पे हो जाएगा 5x का वर्ग धन 6x माइनस 459 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो हमारे यक्स का वैल्यू हो जाएगा यक्स बराबर -51/5 या यक्स बराबर 9। तो प्राकृतिक संख्या तो ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, तो हम लोग क्या पकड़ेंगे यक्स बराबर 9 पकड़ेंगे तो हमारा भाजक आ जाएगा 9 और भागफल हो जाएगा 51। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 10वें प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD उसका क्षेत्रफल 33 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर दी गई कृति पूर्ण करो तथा चतुर्भुज के चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो कहने का क्या मतलब है, हमको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ये समलंब चतुर्भुज है, कौन सा ABCD, ये समलंब चतुर्भुज ABCD है और AB समांतर CD ये दोनों समांतर दिया गया और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 33 वर्ग सेंटीमीटर। और ये देखोगे ये कृति करने के बाद में सबका मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इतना हल करते हैं, उसके बाद में इसको हल करेंगे। यहाँ पे देखोगे हल में क्या दिया गया है, चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है और AB समांतर है CD के। तो हमको पता है कि समलंब चतुर्भुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणे समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योगफल गुणे ऊंचाई इस तरीके से होता है। तो यह जाएगा आधा गुणे, देखो कि समांतर भुजा कौन कौन सा है, AB और CD। यहाँ पे लिखेंगे AB धन CD और ऊंचाई क्या हो जाएगी AM, यहाँ पे AM हो जाएगा। देखोगे यही आ गया ना, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD बराबर आधा, यहाँ पे AB धन CD, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया AM। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखोगे एरिया हमको दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया 33 बराबर आधा। यहाँ पे देखोगे AB का मान कितना है x और CD का है 2x धन 1, देखोगे CD है 2x धन 1 और AB है x। और यहाँ पे AM का मान कितना है, AM है x माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4। आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिख लेना। अब यहाँ पे इसको हल करते देखोगे ये 33 क्षेत्रफल दिया गया है, ये हो गया आधा गुणे AB कितना दिया गया x धन, ये हो जाएगा 2x धन 1 गुणे AM कितना है x माइनस 4। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 33 बराबर 1/2 गुणे, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3x धन 1 गुणे ये हो जाएगा x ऋण 4। अब यहाँ पे हल करते हैं तो देखोगे ये बटे 2 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 गुणे 2 बराबर 3x धन 1 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। ठीक, तो ये देखोगे 33 दूने कितनी होती है 66। अब 3x का गुणा करना है x माइनस 4 से, 3x का गुणा करते हैं x माइनस 4 से, धन 1 का गुणा करेंगे x माइनस 4 से, उसके बाद ये हो जाएगा 66 बराबर ये हो जाएगा 3x का वर्ग माइनस 4 तिहाई 12x धन ये हो जाएगा 1x माइनस 4। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 66 बराबर 3x का वर्ग माइनस यहाँ पे देखोगे माइनस 12x धन 1x, तो ये हो जाएगा माइनस 11x माइनस 4। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे ये धन 66 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 66 हो जाएगा। ये जगह 0 बराबर 3x का वर्ग माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बराबर 3x का वर्ग माइनस 11x माइनस 4 माइनस 66, ये हो जाएगा माइनस 70 ना। ये क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग माइनस 11x माइनस 70, इस तरीके से आ जाएगा बराबर 0। तो अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे यहाँ पे 3x धन 1 और यहाँ पे क्या आया है x माइनस 4, यहाँ पे भी लिखेंगे x माइनस 4, इधर हो जाएगा और ये बट्टे में 2 हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 33 गुणे 2 हो जाएगा। मतलब ये स्टेप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखोगे डायरेक्ट समीकरण बना करके दे दिया गया 3x का वर्ग माइनस 11x माइनस 70। ये देखोगे 3x का वर्ग यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 11x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 70 बराबर 0। तो कहने का क्या मतलब है, भले आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट में दिया गया, पहले आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद में ही आप लोग इसको हल कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम लोग इसके आगे का करते हैं। अब यहाँ पे इसको हल करना है 3x का वर्ग माइनस 11x माइनस 70 बराबर 0। तो देखोगे यहाँ पे 3 है, 3 का गुणा क्या करना पड़ेगा, माइनस 70 में करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का गुणा माइनस 70 में करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 210। अब गुणा करने पे माइनस 210 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस 11 आना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे 21 दामा 210, लेकिन यहाँ पे माइनस चाहिए तो ये देखोगे माइनस 21 कर दिया, माइनस 21 धन 10, इसका गुणा करेंगे तो माइनस 210, माइनस 21 धन 10 का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 11 आता है। यही तो हमको चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 21x धन 10x माइनस 21x धन 10x, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन निकालना है तो देखोगे 3x यहाँ पे भी है और 7 त्रिक 21x यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे 3x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 7 त्रिक 21 है, 3 बाहर निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे देखोगे धन 10 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा बराबर 0। देखोगे 10 सत्ते 70, 10 बाहर निकालिए 7 बचा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पे 3x धन 10 बराबर 0 ना। इसी तरीके से है तो यहाँ पे देखोगे क्या है 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x ऋण 7 हो जाएगा धन 10 और यहाँ पे x ऋण 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 3x धन 10 आ गया और यहाँ पे x माइनस 7, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 7। अब यहाँ पे करते हैं 3x धन 10 बराबर 0 या x माइनस 7 बराबर 0, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, देखोगे 3x धन 10 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर, ये धन 10 से इस साइड जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा x बराबर माइनस 10/3। देखोगे वही आ गया x बराबर माइनस 10/3 और उसी तरीके से x माइनस 7 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा धन 7, यहाँ पे x बराबर आ गया धन 7। किंतु लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x बराबर माइनस 10 ये नहीं लेंगे, हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग x बराबर लेंगे 7। ठीक है, अब यहाँ पे सबका मान निकाल देते हैं। देखोगे ए बी कितना है, x है, x का मान है 7, तो ए बी आ गया हमारा 7। इसके बाद में सी डी निकालना है, सी डी का मान क्या है 2x धन 1। अब इसको हल करते हैं, हो जाएगा 2 गुणे x का मान 7 धन 1, 2 सते 14 धन 1, 14 1 15, तो ये सी डी आ गया 15। अब ए डी और बी सी, देखोगे ए डी और यहाँ पे बी सी ये दोनों क्या है, तो इसका मान कितना है x माइनस 2 है, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2, x का मान कितना है 7 माइनस 2, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5। अब यहाँ पे हम लोग एक क्यों छोड़े, यहाँ पे ए एम का भी मान निकाल देते हैं, भले नहीं पूछा है। तो ए एम का मान क्या है x माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3, ए एम आ गया 3।
दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.6 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.6 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।